नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आने वाले 24 घंटे बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी के लिए। आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे आने वाले 24 घंटे, जो आपको हैरान करके रख देगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। अनुरोध कर रहे हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं मकर राशि वालों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले 24 घंटों की। आने वाले 24 घंटों में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही दोस्तों ग्रहों की दशा आपके लिए कौन से योग बना रही है, और आपको साथ में कुछ उपाय भी बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। देखिए, 3 दिसंबर शुक्रवार को शोभन और स्थिर नाम के 2 शुभ योग बन रहे हैं। इस कारण आपकी राशि के लिए दिन शुभ रहेगा। साथ ही सितारों का साथ भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। परेशानियां दूर होगी। नौकरी और बिजनेस के कामों में आपको सफलताएं मिलेगी। कई मामलों में फायदे वाला दिन है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको दिन सामान्य भी लग सकता है। साथ ही कामकाज में संभल कर रहना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों की जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। कुछ उपाय भी हम वीडियो के बीच बीच में आपको बताते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल विचारों के साथ। देखिए दोस्तों, नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान खुश होते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे हमें खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। देखिए, ढल जाती है चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़े नहीं होते, और हमें इसे ही समझना होगा। लोग कहते हैं कि पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं ईश्वर पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। इसलिए दोस्तों, लाइफ में अच्छे कर्म करें, कभी किसी के साथ बुरा ना करें। अपने कर्म ही हमारे हमेशा पीछा करते हुए आते हैं। आज हम सोचते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो गया। वो बुरा सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से हुआ, ना तो हमारे अपनों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। अगर किसी ने करा भी है तो वो हमारे कर्मों की वजह से। अगर हम किसी से दूर हुए तो हमारे कर्मों की वजह से। अगर हमें चोट लगी, हम गिरे हैं, हमें किसी ने धोखा दिया है, तो वह भी हमारे कर्मों की वजह से। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छा करना है। अगर हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे तो हमें कभी धोखा नहीं मिलेगा। अगर हम किसी को गड्ढे में गिराने के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमें कोई नहीं गिराएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब कुछ उपाय समझ लीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। चांदी का कड़ा, कांसे का या चांदी का कड़ा अपने पति को या पत्नी को गिफ्ट कर दीजिए। वो आपकी लव लाइफ को बेहतरीन बनाएगा और साथ ही खुशियों का माहौल भी आपके घर में फीलिंग करवाएगा। देखिए, आने वाले 24 घंटों में दोस्तों, काफ़ी समय से आप जिस कार्य को करने के लिए प्रयासरत थे, आज उससे संबंधित आपको अनुकूल परिणाम हासिल हो जाएंगे, तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रहेगी। बेहतरी के लिए आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने पर विचार करेंगे, जबकि बेहतरीन साबित होगा। जोखिम भरे कार्यों को करने से बचें, इस वजह से आप फाइनेंस संबंधी दिक्कतों में फंस सकते हैं।
अपनी गतिविधियों व योजनाओं के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। बाहरी लोगों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति बनने से दूर रहें। बिजनेस में उपलब्धियां सामने आएगी और उसमें उचित सफलता भी मिलेगी। साथ ही ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का तुरंत अभ्यास करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। संबंधियों के साथ चल रहे मनमुटाव को दूर करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहें। व्यर्थ की आवाजाही में समय खराब ना करें। खर्च अधिक रहेंगे परंतु घबराएं नहीं, यह खर्च आपके कुछ बेहतरीन व चुनौतियों के लिए ही है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का खतरा ना उठाएं। यह समय संयम से व्यतीत करने का है। किसी समारोह में जाने का आपको निमंत्रण मिलेगा तथा लोगों के साथ मेल मिलाप खुशी देगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों पर सकारात्मक विचार विमर्श करें। जो कार्य पिछले दिनों से चाहकर भी शुरू नहीं हो पा रहे थे वह आज निर्विघ्न संपन्न होंगे। चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति आपसे खाना मांगने आए, विशेष करके सुबह, तो ध्यान रख लीजिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति, आप अगर उठ रहे हैं, उठने के 1-2 घंटे का भी समय मान लीजिए, उस उपरांत ही अगर कोई व्यक्ति अगर आपके घर पर खाना मांगने आ रहा है, आपसे भोजन मांग रहा है, तो समझ लीजिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली है। अब उसके लिए आपको करना क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पर रात का खाना बचा होता है तो हम दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसका मिसयूज़ नहीं हो रहा है, आप उसे अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग रात का खाना बचा हुआ नहीं होता है, इस कंडीशन में हम एकदम से खाना कैसे बनाएं? हमें करना क्या है, कहीं से भी किराने की आसपास दुकानें आजकल हर मोहल्लों में मिलती हैं, वहाँ से उनको खाने की कुछ भी सामग्री दिलाकर उन्हें दान करनी है। मतलब उन्हें घर से खाली हाथ नहीं पहुँचाना है और पैसे नहीं देना है। पैसे आप किसी को भी दान में नहीं दे। हमारा जहाँ तक मत है, अगर आप खाने पीने की चीज़ें देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी औरत, कोई भी इंसान अगर आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आ रहा है और आपके पास 1 रुपया 2 रुपया अगर बच्चे के लिए आप कुरकुरे भी लाकर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पैसे की ही जिद लगा कर बैठे तो पैसे मत दीजिएगा। 5 रुपये 10 रुपये तक ठीक है, ज़्यादा पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल आप दे सकते हो और ये दान उपाय आपको करना चाहिए। अगर मान लो कोई नहीं भी आया, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, जैसे खाने पीने की ज़रूरत है, उसके घर में बहुत कंडीशन ख़राब है, उसके बच्चों ने कभी कुरकुरों की, दूसरों को देख देख के उसके बच्चे देख रहे हैं सामने वाला कुरकुरा खा रहा है, लेकिन उसके बच्चों को कभी वो चीज़ें नहीं मिली है, तो आप प्लीज़ उनकी मदद करें। उनके बच्चों को कुछ नहीं तो 5-5 रुपए के कुरकुरे ही लाकर दे दें, 5 बिस्किट के पैकेट ला के दे दें। सबसे बेस्ट, अगर आप कुरकुरे वगैरह कुछ रेफर्स वगैरह नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें बिस्किट के पैकेट दे दें, जो कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। बिस्किट के पैकेट देना ज़्यादा बेस्ट रहता है। खाने पीने की कुछ भी चीज़ आप उन्हें दे सकते हैं। साथ ही देखिए, दिन के दूसरे पक्ष में परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती है। अचानक ही आई परेशानियों से समाधान पाने में कुछ मुश्किल आएगी। बच्चों पर अपना गुस्सा ना उतारे, अन्यथा वे आपके विरोधी हो सकते हैं। शॉपिंग करते समय अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। आज दिन बहुत ही सुकून भरा है। किसी भी तरह के कानूनी मसले पर किसी विशेषज्ञ से सलाह मशवरा करें, आपको अवश्य ही उचित समाधान मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावनाएं प्रबल हैं। किसी वजह से दृढ़ इच्छा शक्ति में कुछ कमी रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों से घबराने, इस समय आप स्वयं में अकेलापन महसूस करेंगे। परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करना सीखें। दूसरों के झंझट से दूर रहें। आज कोई भी यात्रा ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले 24 घंटे लंबे समय से चली आ रही कोई पारिवारिक चिंता दूर कर देंगे। मेहनत व परिश्रम से आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में अपने पक्ष को ढाल लेंगे। फाइनेंस तथा फैमिली से संबंधित कार्य में आपका ऊर्जा व जोश बना रहेगा। कुछ विरोधी आपके प्रति नकारात्मक परिस्थितियां बना सकते। हनुमान जी का ध्यान करें। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा पाठ करें, बजरंग बाण पाठ करें, सिंदूर लगाएं और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वाएं। देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पारिवारिक खुशियां अगर चली गई है, किसी कारण से झगड़ा मनमुटाव तो चलता ही है, कलह चलता ही आ रहा है घर में, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें मंगलवार और शनिवार को। और साथ ही हनुमान जी का ध्यान करें, उनके 12 नामों का वर्णन करें।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मकर राशि वालों के आने वाले 24 घंटों के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।